सैतामा एक आम लड़का था, लेकिन उसने खुद को बदलने में 4 साल लगा दिए और कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को अनलॉक कर दिया। उसके एक पंच के सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं टिक पाता, चाहे वो कितना ताकतवर हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। इस वीडियो में मैंने वन पंच मैन के सीजन 1 और सीजन 2 को एक्सप्लेन करा है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरी देखना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। आई होप सो आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जिसमें एक खतरनाक मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। इसी बीच इस तबाही की खबर न्यूज चैनल में चल रही होती है और इस न्यूज को टीवी पर देखकर एक टकला लड़का अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है और उस लड़के का नाम सैतामा है और ये हीरो बस मजे के लिए ही बना है। इधर वो मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन सैतामा सुपर स्पीड से उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बताता है कि उसका नाम वैक्सीन मैन है और ये मॉन्स्टर इंसानों के फैलाए हुए पॉल्यूशन से जन्मा है और अब ये इंसानों को खत्म करके उनसे और उनके पॉल्यूशन से धरती को मुक्त करेगा। इतना कहते हुए वो मॉन्स्टर अपने शक्तिशाली रूप में आ गया था, लेकिन सैतामा उसे एक पंच मारता है और तभी इस पंच से उस मॉन्स्टर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जिसमें सैतामा एक नॉर्मल इंसान था। वो बहुत गरीब था और साथ ही साथ बेरोजगार भी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है जिसने इतने केकड़े खा लिए थे कि वो एक क्रैब में बदल चुका था। ये मॉन्स्टर अपने रास्ते में आए हुए सभी इंसानों को मारता जा रहा था। सैतामा इस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वैसे भी उसकी जिंदगी बहुत खराब थी और उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। ये सब सुन के क्रैब मैन को उस पर दया आने लगती है और वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्रैब मॉन्स्टर एक बड़ी चीन वाले बच्चे का शिकार करने के लिए निकला था। रास्ते में जाते हुए सैतामा को वही लड़का मिलता है जिसे क्रैब मॉन्स्टर ढूंढ रहा था। वो क्रैब मॉन्स्टर इस लड़के को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि सोते हुए उस लड़के ने क्रैब मॉन्स्टर की छाती पे एक गंदी सी ड्राइंग बना दी थी और इसलिए वो इस लड़के को मारने के लिए ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में क्रैब मॉन्स्टर उस लड़के के पास पहुंच जाता है और उसे मारने के लिए हमला करता है, लेकिन सैतामा एक अच्छा इंसान था और वो उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रैब मॉन्स्टर सैतामा को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन सैतामा हार नहीं मानता और किसी तरह उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। सैतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को खींच लेता है, जिससे उस क्रैब मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद सैतामा ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन करा कि उसके सर के बाल भी उड़ चुके थे। सैतामा ट्रेन होके इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसके सामने कोई भी विलन नहीं टिक पाता, इसलिए वो बोर हो जाता है और उसको लड़ने में मजा नहीं आता। सैतामा मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तभी अचानक शहर में एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। इस मॉन्स्टर का नाम कोलोशन मैन है और तभी हमें इस कोलोशन मैन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और ये अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाना चाहता था और इस मॉन्स्टर का बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक सिरम बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशाल मॉन्स्टर के रूप में बदल गया। ये इतना ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से पूरे शहर को उड़ा सकता है और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने के लिए निकले हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर सैतामा बैठा है। ये सब देख के वो साइंटिस्ट कोलोसल को ऑर्डर देता है
कि वो अपने कंधे पे बैठे हुए इंसान को मार दे। अब कोलोसल लेफ्ट की जगह राइट वाले कंधे पे थप्पड़ मारता है, जिस कंधे पर उसका भाई खड़ा था, और तभी के तभी उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के कोलोसल बहुत गुस्सा हो जाता है और सैतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि सैतामा मर गया। कोलोसल बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने अपने भाई को मार दिया। तभी उसी हॉल में से सैतामा उड़ते हुए बाहर आता है और अपने एक मुक्के से कोलोसल को वहीं धराशायी कर देता है। और इतना पावरफुल होने की वजह से सैतामा को कुछ भी फील नहीं होता, खुशी, डर, गुस्सा, कुछ भी नहीं। तभी सैतामा अपने घर जाकर सो जाता है और अगले दिन पाताल में से कुछ मॉन्स्टर बाहर आते हैं जिनका नाम सब्टरायनियन होता है। इनकी बढ़ती हुई तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो चुका है, इसलिए ये सब धरती पर रहने आ गए हैं और इसको कब्जे में करना चाहते हैं। और इन सब ने ऑलरेडी धरती पर रहने वाले 70% इंसानों को मार दिया था। सैतामा ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये सब उसकी टक्कर के हैं और ये सब उसे चोट पहुंचा सकते हैं। और सैतामा बड़ी मुश्किल से इन सबको मार पाता है और ये सब देख के उसे काफी खुशी हो रही थी। और आखिर में सब्टरायनियन का राजा सैतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है और तभी हमें पता चलता है कि सैतामा इतनी देर से सिर्फ सपना ही देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर सही में पाताल लोक से बाहर आए हैं। ये सब देख के सैतामा उन सबको खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मच्छरों का बहुत ही बड़ा झुंड सिटी जेड में आ रहा है जहाँ पे सैतामा रहता है, और एक मच्छर सैतामा के घर में भी आ जाता है, लेकिन सैतामा उस मच्छर को मार नहीं पाता। इधर मच्छरों का सारा झुंड एक आदमी को शिकार बनाकर उसका सारा खून चूस लेता है और ये सब मच्छर उसका खून अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को जाकर देते हैं, जिसकी शक्ति खून पीने से ज्यादा बढ़ती है और वही मॉन्स्टर रानी इन सभी मच्छरों को कंट्रोल करती है। तभी हम देखते हैं कि मॉस्किटो गर्ल के सामने जेनोक नाम का एक साइबोर्ग होता है जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ है, बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह, और जिसकी वजह से ये साइबोर्ग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और जेनोक्स एक ही धमाके में मॉस्किटो गर्ल के पूरे झुंड को उड़ा देता है। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपने बचे हुए झुंड को और भी ज्यादा खून लाने के लिए बोलती है जिससे वो और भी शक्तिशाली हो सके। तभी हम देखते हैं कि सैतामा उस एक मच्छर को मारते हुए उधर आ जाता है। जेनोक सैतामा को सलाह देता है कि वो शहर छोड़कर यहाँ से चला जाए। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल के सभी मच्छर उन दोनों पे हमला करने के लिए आते हैं। इसके बाद जेनोक्स एक बड़ा सा धमाका करके बाकी बचे हुए सारे मच्छरों को तबाह कर देता है, पर वो ये देखकर चौंक जाता है कि सैतामा अभी भी वहां पर खड़ा हुआ था और उसे एक खरोच तक भी नहीं आई थी। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी ताकत से जेनोक्स पर हमला कर देती है और वो उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देती है। वो जेनोक्स को मारने ही वाली थी, तभी वो सैतामा के एक थप्पड़ से ही मारी जाती है। अब जेनोक्स जान चुका था कि सैतामा कोई मामूली आदमी नहीं है और वो सैतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना शिष्य बना ले, और सैतामा उसे मजाक में हाँ बोल देता है। लेकिन अगले दिन जेनोक्स सैतामा के घर पे पहुंच जाता है। जेनोक्स ने अपने सारे बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और जेनोक्स सैतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है कि 4 साल पहले वो भी एक आम इंसान हुआ करता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया और उसी हमले में जेनोक्स का परिवार भी मारा गया और किस्मत से जेनोक्स जिंदा बच गया और उसकी मुलाकात
डॉक्टर कोसैनो से हुई और उस डॉक्टर ने जेनोक्स की सर्जरी करके उसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग में बदल दिया। और अब जेनोक्स का एक ही गोल है, उस पागल साइबोर्ग को ढूंढ के उसे खत्म करना। और उसे खत्म करने के लिए वो सैतामा की तरह पावरफुल बनना चाहता है। जेनोक्स की बातें सुन के सैतामा बहुत ही ज्यादा पक चुका था। और इधर जंगल में हम एक फैसिलिटी देखते हैं और उस फैसिलिटी के अंदर बैठे हुए एक डॉक्टर को सैतामा के बारे में पता चलता है। और वो डॉक्टर सैतामा को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने के लिए सोचता है और वो अपने कुछ मॉन्स्टर को सैतामा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिनमें से 3 मॉन्स्टर को सैतामा अपने एक ही मुक्के से मार देता है। और एक साइबोर्ग आर्मर गोरिल्ला जेनोक्स से फाइट करता है। और इधर सैतामा पर भी बीस्ट किंग अटैक करता है और सैतामा उन सबको इजीली हैंडल करके बीस्ट किंग को अपने एक नॉर्मल पंच से खत्म कर देता है। Consecutive normal punches. और इधर जेनोक्स ने भी आर्मर्ड गोरिल्ला को भी हरा दिया था। और वो आर्मर्ड गोरिल्ला डर के मारे इन्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है कि वो कहां से आया, कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन की जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और वो इंसानों की प्रजाति को बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था और यही उसका मकसद था। लेकिन उसके इस आइडिया में उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो फिर जीनस खुद ही इन सब एक्सपेरिमेंट्स पे काम करना शुरू कर दिया। करीब 70 साल होने के बाद उसने ऐसा फॉर्मूला बना दिया और उस फॉर्मूले से उसने अपने आप को फिर से जवान कर लिया। और उस फॉर्मूले से उसने और इसके बाद उसने अपने शरीर के कई सारे क्लोन्स भी बनाए और उन क्लोन्स और एनिमल का डीएनए मिलाकर उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और कई नए मॉन्स्टर को भी पैदा किया। सैतामा उस गोरिल्ला की बात काट के उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे आए किस लिए हो। तो वो गोरिल्ला बताता है कि हम सब तुम्हें लेने आए थे ताकि उसके शरीर पर वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद जेनोक्स गोरिल्ला से पूछता है कि 4 साल पहले तुम्हारे किसी पागल साइबोर्ग साथी ने किसी गांव पर अटैक करा था। जिसके बाद गोरिल्ला उससे बोलता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद सैतामा और जेनोक्स हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग के पास जाते हैं और वहां पे जाके जेनोक्स एक ही ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। और इसके बाद उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है। इसके बाद हम लोग दिखते हैं कि उधर साइंटिस्ट ने अपना सबसे खतरनाक मॉन्स्टर जिसका नाम कार्नेज कबूटो है उसको वहां पे छुपा कर रखा है और वो उसे सैतामा को मारने के लिए आजाद कर देता है। कार्नेज सैतामा से यहाँ के सबसे बड़े रूम में मिलता है ताकि वो इजीली सैतामा को मार सके। पहले जेनोक्स अपनी पूरी पावर से कबूटो पर अटैक करता है लेकिन कबूटो को उसके अटैक से खरोच भी नहीं होती और वो जेनोक्स की हालत बहुत ही बुरी कर देता है। इसके बाद वो सैतामा पे भी अटैक करने के लिए जाता है लेकिन सैतामा के पास जाते ही कबूटो को पता चलता है कि सैतामा कितना ज्यादा पावरफुल है और ये सब देख के वो तभी वहां से दूर भाग जाता है। और ये सब देख के साइंटिस्ट को भी यकीन नहीं होता कि उसका बनाया हुआ सबसे ताकतवर मॉन्स्टर एक अकेले इंसान से डर गया। कबूटो सैतामा से चिल्लाकर पूछता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। और सैतामा का शक्ति का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और सैतामा उन सब से कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो उन सब से कहता है कि मुझे ये ताकत हासिल करने में पूरे 3 साल की मेहनत लगी है। इसके लिए मैंने 3 साल बहुत ही कड़क ट्रेनिंग करी है। मैंने रोज 100 पुशअप्स, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट्स और लगातार 10 किलोमीटर तक रनिंग करी है। और साथ साथ तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना होगा। तुम्हें गर्मी में बिना एसी
और पंखे में सोना है और ना ही सर्दियों में हीटर का यूज कर सकते हो, भले ही तुम्हें कितनी ज्यादा परेशानी आए। और यही ट्रेनिंग करने से मेरे सारे बाल चले गए और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। और ये सब बात सुन के किसी को भी सैतामा की बातों पर यकीन नहीं होता। जेनोक्स सैतामा से बोलता है कि गुरुजी मजाक करना बंद करो, ये ट्रेनिंग बस नॉर्मल है, ये तो हर कोई कर सकता है। और वो सैतामा से बोलता है कि हमें तुम्हारी पावर का असली सीक्रेट जानना है। और सैतामा जेनोक्स को बोलता है कि तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैंने यही सब किया है। सैतामा की ये सब बात सुनकर कबूटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट रूप कार्नेज मोड में आ जाता है और कहता है कि इस रूप में वो पूरे हफ्ते लड़ सकता है। और फिर कबूटो सैतामा को पीटने लगता है और सैतामा सोचता है कि मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता क्योंकि आज शनिवार है और आज सुपरमार्केट में सेल लगी है। इतना कहते हुए सैतामा कबूटो को एक पंच मारता है और एक पंच में ही उसके चीथड़े हो जाते हैं। Bargain day at the supermarket! इसके बाद जेनोक्स और सैतामा सेल में सामान खरीदने के लिए वहां से चले जाते हैं। और ये सब देख के साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देगा। अगर उसे बदलने की जरूरत है तो सिर्फ खुद को। अगले सीन में हम हैमरहेड और उसके कुछ गुंडों को देखते हैं। हैमरहेड एक ऐसी दुनिया चाहता था जहां पे वही लोग काम करे जिनको करना है और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले, लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो हैमरहेड और उसकी गैंग उसके टाउन में सबसे बड़ी बिल्डिंग को लूटने जाते हैं और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग को गिरा देते हैं। इस पूरी गैंग ने चोरी किए हुए बैटल सूट्स पहने हुए थे जिनसे ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। लेकिन हैमरहेड को पता चलता है कि उन लोगों ने गलत बिल्डिंग को गिरा दिया है और जिस बिल्डिंग को उन लोगों को गिराना था वो थोड़ी आगे है। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं और वो सोते हुए एक बुरा सपना देखते हुए जागता है और वो देखता है कि न्यूज में हैमरहेड की खबर ही आ रही थी। लेकिन सैतामा इस बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसको पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपना सर गंजा करवाया हुआ है। क्योंकि सैतामा भी गंजा है तो उसे देखकर लोग उसे विलन समझ सकते हैं, इसलिए वो इन्हें रोकने का मन बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। तभी वहां पे एक सी क्लास हीरो मोमोरेन राइडर उनका सामना करने के लिए वहां पे आता है। इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो एक नॉर्मल लड़का है और ये बस सिर्फ साइकिल चलाना ही जानता है, इसीलिए उसकी बुरी तरीके से पिटाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेनिरो नाम का आदमी इस गैंग से अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड सोनिक को हायर करता है। सोनिक एक निंजा है और उसके पास सुपर स्पीड है। Sure you can handle this by yourself? The men coming are... Of course I can. सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है कि उससे जो भी लड़ाई करता है वो जिंदा बचकर नहीं भाग सकता। इसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड की पूरी गैंग की गर्दन काटकर उन्हें मार देता है। और यहाँ पे शहर के सभी लोग सैतामा का गंजा सिर देख के उसे आतंकवादी बुला रहे थे। इधर सोनिक हैमरहेड के सर में चाकू घुसेड़कर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड वहां से उठकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसकी चमड़ी किसी नॉर्मल इंसान से बहुत ही मोटी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। भागते हुए उसे रास्ते में सैतामा मिलता है जो कि खुद भी उसे मारने आया था। और ये सब देखकर हैमरहेड अपनी सूट की पूरी पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन सैतामा को खरोच भी नहीं आती और वो हल्की से कोहनी मारकर हैमरहेड का पूरा सूट ही चकनाचूर कर देता है। लेकिन सैतामा उसे मारता नहीं है क्योंकि उसको हैमरहेड के ऊपर दया आ जाती है। ये सब देखकर हैमरहेड उससे प्रॉमिस करता है
कि वो अब कुछ भी गलत काम नहीं करेगा और वो बिना कपड़ों के ही वहां से भाग जाता है। और कुछ देर बाद सोनिक भी सैतामा से टकराता है और सैतामा का गंजा सिर देखकर उसे लगता है कि वो भी हैमरहेड की गैंग का ही मेंबर है। और सैतामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक हीरो है, कोई विलन नहीं। लेकिन सोनिक उसकी बातों को नहीं मानता क्योंकि उसने कभी भी सैतामा नाम के किसी भी हीरो के बारे में नहीं सुना है। और तभी सोनिक अपनी पूरी स्पीड से सैतामा पर अटैक करने लगता है, लेकिन सैतामा बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और सैतामा गलती से सोनिक के पार्ट्स पर मार देता है। सोनिक की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, इसलिए वो सैतामा से बोलता है कि वो ट्रेनिंग करके वापस आएगा और जब अगली बार वो लोग मिलेंगे तो सोनिक सैतामा को हराकर दिखाएगा। और शाम को सैतामा सोनिक के बारे में जेनोक्स को बताता है, जिसने फिर से नए बॉडी पार्ट्स लगवा लिए थे। और आज के दिन सैतामा जेनोक्स को वापस घर जाने के लिए बोलता है। उसे चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि लोग उसे जानते ही नहीं हैं कि सैतामा नाम का भी एक सुपर हीरो है और पिछले 3 सालों से सैतामा हीरो बनकर काम कर रहा है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन अब तक उसको कोई जानता भी नहीं है, ना ही उसका कोई फैन क्लब है। और तभी जेनोक्स को याद आता है कि हैमरहेड की गैंग को हराने वाले को उस साइकिल वाले लड़के को हीरो बना दिया था। इसके बाद जेनोक्स सैतामा से बोलता है कि तुमने अभी तक हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया है कि नहीं। इसके बाद सैतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन करके कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पार करना होगा और उसके बाद उनके रैंक के हिसाब से उन्हें सैलरी भी दी जाती है। दुनिया भर से मिले हुए डोनेशन से सैतामा को इस वेबसाइट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और वो जेनोक्स से कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर इस पर रजिस्टर करेंगे और फिर सैतामा जेनोक्स को अपना शिष्य बना लेगा। इधर हैमरहेड को 2 साइबोर्ग्स मार के चले जाते हैं। ये वही थे जिससे हैमरहेड ने बैटल सूट चुराए थे, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद हमें पता चलता है कि हैमरहेड अपने मोटे सिर के वजह से एक बार फिर से बच जाता है और वो इसके लिए अपनी मम्मी को थैंक यू बोलता है। ये हीरो एग्जाम देने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए होते हैं और इन सब लोगों को 2 तरीके के टेस्ट देने होंगे, फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट। सबसे पहले सैतामा फिजिकल टेस्ट देता है और वो टेस्ट के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इसके बाद जेनोक्स और सैतामा वेटिंग रूम पे मिलते हैं और बात करते हैं कि ये एग्जाम कितना इजी था और जेनोक्स को यकीन था कि वो दोनों इसे आराम से पार कर लेंगे। कुछ देर में इन दोनों को रिजल्ट दिए जाते हैं, जिसमें जेनोक्स फिजिकल और रिटन टेस्ट में दोनों में 100 के 100 नंबर आते हैं और इसलिए जेनोक्स को सीधा एस क्लास हीरो बना दिया जाता है। एस क्लास हीरो रैंक में सबसे ऊपर मानी जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि सैतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था और इसी वजह से सैतामा को सी क्लास मिलती है, जो कि सबसे नीचे मानी जाती है। इसके बाद एक क्लास हीरो जिसका नाम स्नेक होता है, वो इन दोनों का सेमिनार लेता है, जिसमें सैतामा बोर होकर बबलगम को फुला रहा होता है, जिससे स्नेक को सैतामा पे बहुत गुस्सा आता है और जल्दी सैतामा स्नेक की रैंक के बराबर आ सकता है। ये सब देखकर स्नेक सैतामा को पीटने के लिए जाता है, लेकिन सैतामा उसे सेकंडों में हरा देता है। इसके बाद जेनोक्स सैतामा को बताता है कि 3 साल पहले अगुनी नाम के करोड़पति के पोते पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, लेकिन वहां से गुजर रहे एक लड़के ने उस बच्चे की जान बचा ली थी। और जब अगोनी को ये बात पता चला तो उसने अपने पैसों का इस्तेमाल करके इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी। तो दोस्तों, ये बच्चा वही था जिसको सैतामा ने एनिमे के स्टार्टिंग में बचाया था। मतलब सैतामा की वजह से हीरो एसोसिएशन को बनाया गया है और ये बात सैतामा को भी बिल्कुल पता नहीं थी। इसके कुछ दिनों बाद जेनोक्स और सैतामा प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पे जेनोक्स सैतामा को
फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। उसके बाद जेनोक्स अपनी पूरी ताकत लगा के सैतामा पे हमला करता है, लेकिन सैतामा जेनोक्स के सारे हमलों से इजीली बच जाता है और आखिर में जेनोक्स सैतामा पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है और खुश होता है कि इस वार से सैतामा घायल हो गया होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि सैतामा उसके पीछे ही खड़ा था। जेनोक्स सैतामा को बोलता है कि वो भी अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करे, क्योंकि ये फाइट जब ही खत्म होगी जब इन दोनों में से कोई हार मानेगा। और ये सब सुन के सैतामा जेनोक्स को एक पावरफुल पंच मारने लगता है, लेकिन वो अपना पंच जेनोक्स के चेहरे के पास लाकर ही रोक देता है। इस पंच से जेनोक्स को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जेनोक्स के पीछे जो पहाड़ थे वो सारे तबाह हो जाते हैं। सैतामा जेनोक्स को बोलता है कि इस फाइट में मैं जीता, चलो अब खाना खाने चलते हैं। और वही जेनोक्स मन ही मन सोच रहा था कि वो कभी सैतामा जितना पावरफुल नहीं बन सकता। इसके बाद ये दोनों होटल में जाकर एक ईटिंग चैलेंज करते हैं, जिसमें सैतामा हार जाता है और जेनोक्स जीत जाता है, क्योंकि जेनोक्स एक साइबोर्ग था तो उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वहां पे एक ए क्लास हीरो स्वीट मार्क्स जेनोक्स से मिलने के लिए आता है। जेनोक्स को लग रहा था कि वो उससे लड़ने के लिए आया है, लेकिन स्वीट मार्क्स जेनोक्स को बधाई देता है एग्जाम पास करने के लिए। और अगले दिन जेनोक्स अपना सामान बांधकर सैतामा के घर उसके साथ रहने के लिए आ जाता है। सैतामा शुरुआत में तो मना कर देता है, लेकिन जेनोक्स उसको बताता है कि वो उसको यहाँ पे रहने के लिए किराया भी देगा। ये सब बात सुन के सैतामा मान जाता है और इसके बाद जेनोक्स सैतामा को बताता है कि एक सी क्लास हीरो हफ्ते भर कुछ भी काम नहीं करता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। और ये सब बात सुनकर सैतामा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पूरे हफ्ते से सिर्फ टीवी देख रहा था और अब सिर्फ उसके पास 2 ही दिन बचे हैं। और वो तुरंत अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कोई हीरो का काम करने के लिए घर से बाहर जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सैतामा को बाहर कोई भी विलन नहीं मिलता। सैतामा अगले दिन भी पूरे शहर के चक्कर मारता है, लेकिन सिटी जेड में सब कुछ बिल्कुल शांत था। और ये सब देख के सैतामा को टेंशन होने लगती है। इसके बाद सैतामा का सामना स्पीडो साउंड सोनिक से होता है, जो कि इस बार सैतामा को मारने के लिए ही आया था। ये सब देख के सैतामा उसको इग्नोर मार के वहां से चला जाता है, लेकिन स्पीडो साउंड सोनिक उस पर दोबारा से अटैक करता है। ऐसा होता हुआ देखकर सैतामा अपने दांतों से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। Think you can run from me? What the? सैतामा सोनिक को धमकी देता है कि अगर फिर से वो उसके रास्ते में आया तो वो उसे मुक्का मार देगा। इसके बाद एक लड़की उनकी तरफ इशारा करके बोलती है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा। ये सब सुन के सैतामा को लगता है कि ये सोनिक की बात कर रही है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहां पे एक सी क्लास हीरो जिसका नाम टाइगर है, वो सैतामा को बोलता है कि ये तुम्हारे बारे में बात कर रही है, क्योंकि तुम पूरे दिन भर से शहर के चक्कर काट रहे हो। सैतामा उसे समझाता है कि वो खुद भी एक हीरो है, लेकिन टाइगर कहता है कि मैंने कभी सैतामा का नाम ही नहीं सुना और साथ ही में तुम्हें अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से हटवा देना चाहिए, क्योंकि तुम बाकी हीरोज की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। और ये सब बातें सुनकर सैतामा को बहुत बुरा लगता है और तभी सोनिक पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है, जिससे लोगों की जान खतरे में आ जाती है। और वहीं पर सैतामा एक बच्चे को बचाता है जिस पर एक कार गिरने वाली थी। सैतामा गुस्से में होता है और वो सोनिक के पास जाकर उसे एक चॉप मारता है, और जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। और सोनिक को हराकर सैतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से हटवाने से बचा लिया था। इसके बाद हम 2 ए क्लास हीरो गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैचियो को देखते हैं, जो कि सिटी जेड में एक खाली एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए होते हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे सैतामा और जेनोक्स रहते हैं। इन दोनों की मुलाकात एक कॉम्बो इन्फिनिटी नाम के मॉन्स्टर से होती है और वो इन दोनों हीरो को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। तभी वहां पे सैतामा आता है, जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था।
तभी साइतामा को याद आता है कि उसे घर पे जाके कॉम्बो सूप तो बनाना है, लेकिन वो कॉम्बो खरीदना भूल गया। तभी वहां पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस पे हमला करता है। It was just a rumor. Crap. I forgot to buy kombu soup stock. और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि साइतामा घर पे जाके कॉम्बो सूप बना रहा होता है जो उसने उसी मॉन्स्टर की बॉडी से निकाला था। जेनोक्स साइतामा को बताता है कि कॉम्बो सूप पीने से गंजे लोगों के सर के बाल उग जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाह ही होती है। और ये सब बात सुन के साइतामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड सीधा धरती की तरफ गिर रहा है और वो सिटी सेट की तरफ आ रहा है। और वही जेनोक्स और साइतामा आपस में बातें कर रहे होते हैं। जेनोक्स साइतामा को बताता है कि सोनिक को हराने के बाद उसकी रैंक बढ़ गई है। वहीं पे जेनोक्स एस क्लास में सबसे नीचे था और इसके बाद जेनोक्स को हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है और उसको बाहर बुलाया जाता है और जेनोक्स घर से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे जेनोक्स की मुलाकात एक एस क्लास हीरो सिल्वर फैंग से होती है, जो कि जेनोक्स को बताता है कि इस शहर पर एक बड़ा सा मीटरॉइड गिरने वाला है जो पूरी सिटी जेड का सफाया कर देगा। सभी एस क्लास हीरोज को यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन इसे रोकने के लिए सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये सब बात सुनकर जेनोक्स छत पर जाकर अपनी फुल पावर से उस मीटरॉइड पर अटैक करता है। Into one shot! लेकिन इन सब से उस मीटरॉइड पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। जेनोक्स समझ गया था कि अब उन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। और तभी एंट्री होती है साइतामा की। साइतामा छलांग मारकर उस मीटरॉइड तक जाता है और एक मुक्का मारकर उस मीटरॉइड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ये सब टुकड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं और शहर में आग लग जाती है। कुछ दिनों बाद साइतामा और जेनोक्स टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहां उन्हें ये खबर पता चलती है कि इस मीटरॉइड के हमले से एक भी इंसान मरा या फिर घायल नहीं हुआ है। और साइतामा के इस कारनामे के लिए उसकी रैंक भी बढ़ा दी गई है। और ये सब सुनकर साइतामा बहुत ज्यादा खुश होता है और जेनोक्स साइतामा को थ्रेड लेवल के बारे में ही बताता है। एग्जाम्पल के लिए कि एक थ्रेड टाइगर है, मतलब कि लोगों की जान को खतरा है, जैसे कि और एक थ्रेड डीमन है तो उससे पूरी सिटी को खतरा होता है। और थ्रेड लेवल ड्रैगन है तो उससे पूरे शहर को खतरा है। और थ्रेड लेवल गॉड में पूरी मानव जाति को खतरा हो सकता है। और अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए लालच में साइतामा अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे टाइगर मिल जाता है जिसे साइतामा भूल चुका था। टाइगर के साथ उसका भाई ब्लैक होल भी था। इन दोनों को साइतामा की रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी और ब्लैक होल चिल्ला के साइतामा से बोलता है कि यही वो गंजा है जिसने पूरे शहर को बर्बाद किया है और कई लोगों को बेघर कर दिया है। ये सब बात सुन के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साइतामा को गालियां देने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई मिलके साइतामा इल्जाम लगाते हैं कि साइतामा पूरे शहर को नष्ट करना चाहता है। इसलिए ये दोनों भाई मिलकर साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। और सबसे पहले टाइगर साइतामा पर अटैक करता है, जिसे साइतामा एक हल्के से मुक्के में बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़कर उसे दबा देता है, जिससे उसकी बैंड बज जाती है और वो झूठ बोलने के लिए साइतामा से माफी मांगता है। इसके बाद साइतामा उन सब लोगों से बोलता है कि मैंने ही इस मीटियोर को तोड़ा है, अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस मीटियोर से पूछे। तभी वहां पे जेनोक्स आ जाता है और वो साइतामा को शांत करता है और वो दोनों घर जाने लगते हैं। जेनोक्स साइतामा से बोलता है कि उसने आज तक साइतामा जैसा कमाल इंसान नहीं देखा है। भले ही लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं आपके साथ रहूंगा। अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकल के आता है और वो घोषणा करता है कि समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर धरती पे कब्जा करने के लिए आने वाले हैं। इसी समय साइतामा वहां से गुजर रहा था तो वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। राइडर जब वहां पे पहुंचता है तो उसको वहां पे सी मॉन्स्टर की लाश मिलती है और वो घर पे जाके
सैतामा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और इंटरनेट पे कई सारे लोग उसको चीटर मान रहे थे। इसके बाद सैतामा को हम घर पे आराम करते हुए देखते हैं और जेनोक्स सैतामा को बताता है कि सी क्लास में उसकी रैंक 2 हो गई है। इसके बाद न्यूज में सैतामा को पता चलता है कि सिटी जेड में कई सारे सी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और एक सी क्लास हीरो स्ट्रेंजर उन सब मॉन्स्टर से अकेला फाइट कर रहा है। स्ट्रेंजर अपने बैम्बू शूट अटैक से उन सब मॉन्स्टर को मार गिराता है। तभी वहां पे सी किंग आकर स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है। सी किंग इन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर था। वही सैतामा और जेनोक्स भी इन सब मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों अलग हो जाते हैं और सभी क्लास सी हीरोज शहर छोड़कर जा रहे थे क्योंकि इन मॉन्स्टर को मारना उन सब की बस की बात नहीं थी। लेकिन राइडर फिर भी लड़ाई करने के लिए अंदर जाता है। इधर कुछ और हीरो जैसे कि लाइटनिंग मैन और पूरी प्रिजनर सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद सोनिक जो कि जेल से भाग आया था वो भी सी किंग पर अटैक करता है। सोनिक सी किंग को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी वहां पे बारिश शुरू हो जाती है जिससे सी किंग की शक्ति बढ़ जाती है और ये सब देखकर सोनिक उसको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सी किंग एवोकेशन सेंटर में जाता है जहां पे शहर के सभी लोग छुपे हुए थे और सी किंग कहता है कि वो इन सभी लोगों को मार देगा। What do we have here? Greetings and goodbye. और इधर सैतामा पूरे शहर में घूमकर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम लोग जेनोक्स को देखते हैं जो कि आते ही सी किंग पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है जिससे सी किंग दीवार तोड़कर उसके पार जाकर गिरता है। सभी को यही लग रहा था कि जेनोक्स ने सी किंग को हरा दिया है और वो सब लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन तभी पीछे से सी किंग आ जाता है और वो जेनोक्स को एक जोरदार पंच मारता है। सी किंग के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि उसने जेनोक्स का एक हाथ उखाड़ दिया था। इधर जेनोक्स उठकर वहां पे सारे लोगों से कहता है कि जो लोग भाग सकते हैं यहाँ से भाग जाए, मैं जब तक इस मॉन्स्टर का ध्यान भटका कर रखूंगा। और ऐसा कहकर जेनोक्स सी किंग पर किक्स की बौछार कर देता है। अपने एक ही हाथ से जेनोक्स ने फुल पावर ब्लास्ट किया। इधर जेनोक्स सी किंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर में थक जाता है। तभी एक लड़की जेनोक्स को बोलती है कि तुम इसको हरा सकते हो। ये सब सुन के सी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की पर एसिड अटैक करता है। तभी जेनोक्स उस एसिड अटैक के बीच में आ जाता है और वो पूरी तरीके से जल जाता है। अब जेनोक्स लड़ाई करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था और तभी सी किंग जेनोक्स को मारने ही वाला था। तभी वहां पे राइडर आ जाता है और वो अपनी साइकिल सी किंग के ऊपर फेंक देता है। राइडर सी किंग के सामने आता है, लेकिन सी किंग उसको पीट के फिर से फेंक देता है। उसके बाद सी किंग जेनोक्स को मारने जाता है, लेकिन फिर से राइडर उसके सामने आ जाता है और सी किंग उसको फिर से फेंक देता है। तभी राइडर बोलता है, बेशक मैं एक क्लास हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक। ये सब सुन के वहां पे सारे लोग भावुक हो जाते हैं और ये सब सुन के एक बच्चा राइडर को कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो और सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। और ये सब सुन के राइडर जोश में आ जाता है और जैसे ही वो डीप सी किंग को पंच करता है, उससे पहले डीप सी किंग उसको पंच कर देता है। वो पंच इतना ज्यादा जोरदार था कि राइडर सीधा सैतामा के हाथ पे जाके गिरता है। सैतामा वहां पे पहुंच गया था और राइडर को बोलता है कि तुमने अच्छी फाइट की दोस्त। और उसके बाद सैतामा की नजर जेनोक्स पर पड़ती है और वो जेनोक्स से पूछता है क्या वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। और ये सब सुन के जेनोक्स ने मास्टर पुकारा और तभी डीप सी किंग सैतामा के पीछे आ जाता है और वो उसको जोरदार पंच मारता है, लेकिन सैतामा को इस पंच से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और सैतामा डीप सी किंग से बोलता है
कि तुम्हारा पंच जोरदार नहीं है। और ये सब सुन के डीप सी किंग सैतामा पे हमला करता है, लेकिन सैतामा उससे पहले उसे पंच मारता है और उसकी बॉडी में होल कर देता है। और सी किंग मारा जाता है और जेनोक्स ये सब देखकर हल्की सी स्माइल करता है और लोगों में बातें चालू हो जाती है कि ये मॉन्स्टर एक ही पंच में मारा गया, यानी बाकी सब हीरोज में इसको हराने की ताकत नहीं थी। तभी सोनिक वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि सी किंग को मारने के लिए मैं यहाँ पे अपने हथियारों के साथ आ गया हूँ। लेकिन अब सी किंग तो मर चुका था। कुछ दिनों बाद सैतामा और जेनोक्स घर का सामान खरीदकर घर की तरफ आ रहे थे, तभी उनके सामने एक ड्रोन आकर एक मेल बॉक्स रख के चला जाता है, जिसके बाद जेनोक्स कहता है कि ये हीरो एसोसिएशन का मेल बॉक्स है और इसमें लोगों से भेजे हुए लेटर्स हैं। जिन लोगों ने सैतामा के लिए लेटर्स लिखे थे उन लोगों ने सैतामा के लिए गाली लिखी थी। और ये सब देख के जेनोक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सैतामा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटे लेटर में एक आदमी ने सैतामा को थैंक यू लिखा था और अगला लेटर हीरो एसोसिएशन की ओर से था और उस लेटर में लिखा हुआ था। उसको पता चलता है कि उसे क्लास सी का रैंक 1 हीरो बना दिया गया है और उसे हीरो एसोसिएशन के क्वार्टर में भी इनवाइट किया जाता है। वहां जाके उसको पता चलता है कि बोर्ड मेंबर उसको क्लास बी में भेज सकते हैं अगर वो टेस्ट पास कर ले तो। उसके बाद सैतामा भी उन सब की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सैतामा को भी एस क्लास में जाना था। रास्ते में जाते हुए सैतामा को खाने की खुशबू आई और वो वहां पे जाके बैठ गया और तभी उसको वहां पर राइडर मिलता है। लेकिन सबकी तरह सैतामा भी उसे भूल गया था और राइडर ने उसे खुद के बारे में याद दिलाया और वो बताता है कि वो थैंक्स वाला लेटर उसी ने सैतामा को लिखा है और सैतामा के बी क्लास में जाने की खुशी में मोमेन राइडर उसको पार्टी देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट किंग नाम का एक डायनासोर जाग जाता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स ने हथियारों से मारने की कोशिश करी, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर वहां पे एक एस क्लास हीरो टॉरिबल टॉर्नेडो जिसका नाम तासुमाकी है वो वहां पे पहुंचती है, जो कि उस डायनासोर से बहस करती है और वो एंशिएंट किंग टॉर्नेडो पे अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हमें पता चलता है कि टॉर्नेडो के पास साइकिक्स पावर है, जिससे वो बचकर वहां से हट जाती है और स्पेस में से एक बड़ा सा मेटेरॉइड उस डायनासोर के ऊपर गिराकर उसे मार देती है। इसके बाद हम लोग सैतामा को और जेनोक्स को एक डोजो में देखते हैं, जहां पे सिल्वर फैंग एक मास्टर आर्टिस्ट है और वो वहां पे उन लोगों को अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाता है, लेकिन उन दोनों का उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और सिल्वर फैंग उन दोनों को बताता है कि एक वक्त पे उसका डोजो कमाल के स्टूडेंट से भरा हुआ था, लेकिन उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो पागल हो गया है और उसने सिल्वर फैंग के सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। तभी हीरो एसोसिएशन का एक आदमी आकर उन लोगों को बताता है कि हेडक्वार्टर पे इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है, इसलिए तुम सबको जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना होगा। फिर ये सब लोग हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल जाते हैं। वहां पे जाके उन सब की मुलाकात एस क्लास 4 हीरो एटॉमिक समुराई से होती है, जो कि सैतामा से हाथ भी नहीं मिलाता क्योंकि उसकी रैंक कम होती है। हेडक्वार्टर में रैंक 6 और रैंक 1 को छोड़कर सभी सुपर हीरो वहां पर आ गए थे। वहां पे पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर एलॉय ब्लैक लेस्टर, बिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर और उन सब के बीच में सैतामा बैठकर चाय मांग रहा था। तभी मीटिंग करते समय उनके हेडक्वार्टर्स पे हमला हो जाता है। वहां पे द स्काई किंग नाम के एक मॉन्स्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन पे अटैक करा ताकि वो धरती पर कब्जा कर सके, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते उन सभी को पीछे से किसी ने मार दिया। This
Sky King killed like some worthless little insect. तभी हम देखते हैं कि वहां पे एक और मॉन्स्टर मेल्जर गार्ड वहां पर आसमान से उड़ता हुआ आता है, जिसके पीछे एक बड़ी सी एलियन शिप होती है, जिसके लैंड होते ही सिटी ए पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और हेडक्वार्टर्स के सभी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले एस क्लास के हीरो कुछ कर पाते, उससे पहले सैतामा बिल्डिंग में होल करके वहां से निकल जाता है। सैतामा ने शिप को देखने के लिए एक जंप लगाई, तभी उस शिप से मिसाइल निकली और सैतामा समझ जाता है कि सिटी ए किस तरीके से तबाह हुई है और शिप में से और मिसाइल लॉन्च होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लेरॉन मेल्जर गार्ड से लड़ते लड़ते थक गया, क्योंकि मेल्जर गार्ड में बहुत ही ज्यादा हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिकवर कर लेता है और उसके एक पावरफुल पंच से रेलोर का एक हाथ टूटकर अलग हो गया। उसके बाद मेल्जर गार्ड ने अपने आप को स्प्लिट करना शुरू कर दिया था और उसके पांचों मुंह ने अपनी अपनी एक बॉडी बना ली थी और सभी एस क्लास हीरोज ने मेल्जर गार्ड की बॉडी से लड़ना स्टार्ट कर दिया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सैतामा शिप के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। शिप के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके सैतामा आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद उसे ग्रोरीबस नाम का एक मॉन्स्टर मिलता है, जो उससे बहुत ही ज्यादा बहस करने लगता है। फिर सैतामा उसे एक पंच मार के वहां से आगे निकल जाता है। सैतामा इन एलियंस के बॉस को खोजने के लिए शिप में तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तभी हम इस शिप के बॉस बोरोस को देखते हैं। तभी एक एलियन बोरोस को बताता है कि सैतामा ने 3 मिनट के अंदर शिप का 30% हिस्सा खराब कर दिया है। सैतामा शिप के अंदर आगे बढ़ता जाता है। तभी हम गैरी गेंशु नाम के एक एलियन को देखते हैं, जो उसको देखकर घबराना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ पे मेटल बैट ने देखा कि मेल्जर गार्ड के एक बॉडी में से एक सिल्वर कलर का बॉल निकलता है। ये सब देख के मेटल बैट उस बॉल को तोड़ देता है। तभी उसको पता चलता है कि मेल्जर गार्ड को मारने का सिर्फ यही तरीका है कि उन सब की बॉडी में से एक सिल्वर की बॉल होगी, जिसे उन लोगों को तबाह करना है। ये सब देख के मेल्जर गार्ड बहुत ही आसानी से मारा जाता है। And it got killed in this dump. Either way, you scum are dead when the shells hit. They're और थोड़ी देर बाद सैतामा को शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। तभी गैरी गेंशु सैतामा के सामने आ जाता है और वो सैतामा को बताता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है, जिससे वो उसका एक ही बार में चटनी बना सकता है। उसने सैतामा पर कई हमले करे और लास्ट में बहुत सारे पत्थरों से उस पर अटैक किया, लेकिन सैतामा को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सैतामा ने एक पत्थर उठाकर गैरी गेंशु के ऊपर फेंका, जिससे गैरी गेंशु के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद सैतामा ने उधर कुछ मॉन्स्टर से उनके बॉस के बारे में पूछा। इधर शिप में सैतामा आखिरकार बोरोस के पास पहुंच ही जाता है, जहां पे बोरोस को सैतामा के अंदर इन्फिनाइट एनर्जी महसूस होती है। उसके बाद सैतामा बोरोस को एक पंच मारकर उसे दीवार में फेंक देता है। सैतामा को लगता है कि ये मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका है, लेकिन बोरोस वापस से खड़ा हो जाता है और ये सब देखकर सैतामा शॉक्ड हो जाता है और सैतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट गया था और उसके बाद बोरोस अपने पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सैतामा और बोरोस के बीच में फाइट हो रही होती है। तभी सैतामा एक पंच मारकर बोरोस का एक हाथ तोड़ देता है और ये दोनों एक दूसरे की ताकत की तारीफ करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर फैंग ने आखिरी मेल्जर गार्ड का बॉल तोड़कर उसे खत्म कर दिया। उसके बाद हम मोमेन राइडर को देखते हैं, जो कि सारे हीरोज के साथ मिलकर शहर के लोगों को बचा लेता है। और तभी हम सैतामा को देखते हैं, जो कि बोरोस से लड़ाई कर रहा होता है। बोरोस सैतामा की बुरी तरीके से धुलाई करता है और उस पर अपने एनर्जी ब्लास्ट से भी अटैक करता है। I've battled thus far. लेकिन सैतामा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बोरोस कहता है कि मैं आज तक काफी लोगों से लड़ा, लेकिन सैतामा ही है जो इतने समय तक उससे टिक पाया है। और बोरोस सैतामा को इतने ज्यादा घूंसे मारता है कि सैतामा सीधा चांद पर जाता है और सैतामा ने चांद पर कुछ देर तक टाइम पास किया। उसके बाद वो वापस से धरती पर पहुंच जाता है और बोरोस की एनर्जी डाउन होती है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है
और अब सैतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर से बोरोस फिर से ठीक हो जाता है और फिर बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है। और ये सब देख के सैतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरे गुस्से में अपना सीरियस पंच बोरोस को मारता है जिससे एक तेज रोशनी होती है और बोरोस की हालत बहुत ही पतली हो जाती है और वो हारा जाता है। और साथ ही में पृथ्वी के बादल दो हिस्सों में बट जाते हैं और सैतामा भी मानता है कि बोरोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बोरोस कहता है कि तुम मेरे से लड़ नहीं रहे थे, तुम मेरे से टाइम पास कर रहे थे। अगर तुम्हें मेरे को हराना होता तो एक ही बार में हरा देते। और ये सब कहते हुए बोरोस की मौत हो जाती है और उसके बाद स्पेसशिप आकर जमीन पर क्रैश हो जाती है। तभी सारे सुपर हीरोज को पता चलता है कि शिप में अभी भी कुछ मॉन्स्टर बच चुके हैं। तभी अमाइन मास्क आकर उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सब मॉन्स्टर भी इविल थे। तभी जेनोक्स को याद आता है कि मास्टर सैतामा कहाँ पर है, वो अभी तक दिखे ही नहीं। तभी सैतामा स्पेसशिप को तोड़कर बाहर निकलता है और टोर्नेडो सैतामा से पूछती है कि तुम आखिरकार अंदर कैसे गए। तभी वहां पे जेनोक्स आता है और सैतामा उसे बोरोस के बारे में बताते हुए वहां से ये दोनों निकल जाते हैं। टोर्नेडो को दोबारा दोनों ने इग्नोर कर दिया जिससे वो गुस्सा हो जाती है और वो दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और वो सैतामा को चिढ़ाने लगती है जैसे कि उजड़े चमन गंजे करके। सैतामा ने जेनोक्स से उसे चुप कराने के लिए बोला और जेनोक्स टोर्नेडो को बोलता है कि चुप करो बिगड़ी लड़की। तभी टोर्नेडो जेनोक्स को पकड़ के दीवार पे फेंक मारती है। ये सब देख के सैतामा जेनोक्स को दीवार से बाहर निकालता है। Your joints are all bent the wrong way. Here, I'll fix you up. Oh. तभी हम देखते हैं कि मेटल नाइट ने स्पेसशिप के सारे टुकड़ों से मिलाकर वापस से हेडक्वार्टर को खड़ा कर दिया था और उस बिल्डिंग में इतने सारे रोड्स थे कि कोई भी हीरो उधर जल्दी से पहुंच सकता था। अगले सीन में हम सैतामा और जेनोक्स को देखते हैं जो कि स्टोर से सामान लेके घर की तरफ आ रहे थे। तभी हम रैंक 7 एस क्लास हीरो किंग को देखते हैं जो कि वहीं पर था। तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है जो कि उससे फाइट करना चाहता था। तभी किंग बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि किंग के पास कोई भी पावर्स नहीं है और जब मॉन्स्टर मर जाते थे तो किंग उसके पास चला जाता था क्योंकि उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। लोगों को यही लगता था कि किंग ने इन सब मॉन्स्टर्स को मारा है। ऐसे ही करके वो एस क्लास की रैंक तक पहुंच गया था। किंग मौका देखकर वहां से भागने लगता है। तभी जेनोक्स वहां पर आ जाता है और वो उस रोबोट से फाइट करने लगता है और जेनोक्स उस रोबोट को अपने सुपर पंच से खत्म कर देता है। किंग घर पे आ चुका था और वो चिल मारने के लिए वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी वहां पे सैतामा आ जाता है पीछा करते हुए किंग का। किंग ये सब देख के घबराने लगता है। तभी ये दोनों मिलके एक वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी वहां पे एक बड़ी सी बर्ड मॉन्स्टर आके उन दोनों पर अटैक कर देती है। किंग सैतामा को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और ना ही वो कोई हीरो है। अगले सीन में हम जेनोक्स को देखते हैं जिसने उस रोबोट के बॉडी पार्ट्स को निकालकर उन पार्ट से अपनी बॉडी को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था। तभी हम हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को देखते हैं जो कि सुपर विलन्स को हायर कर रहा था क्योंकि शहर में कोई भी सुपर विलन नहीं था और वो इस तरीके से सिटी में मॉन्स्टर अटैक को बढ़ाना चाहता था। तभी हम स्पीडो साउंड सोनिक को देखते हैं जिसको सैतामा से फाइट करनी थी, इसलिए वो वहां पर आया था। तभी हम एक न्यू विलन को देखते हैं जिसका नाम गारो होता है और वो खुद को बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और उसके लिए सारे इंसान एनिमी हैं। वो तभी अटैक करता है और वहां पे सारे सुपर विलन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सैतामा आराम कर रहा था। तभी जेनोक्स को सेंस होता है कि कोई वहां पर आ रहा है। जेनोक्स अकेले चेक करने के लिए जाता है। तभी वो वहां पे सुपर साउंड सोनिक को देखता है और वो जेनोक्स को कहता है कि मेरे को सैतामा के साथ रीमैच करना है। 2 मिनट बाद सैतामा के घर पे नॉक होता है। तभी हम रैंक 1 बी क्लास हीरो
फुबुकी को देखते हैं और वो लोग साइतामा को बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन करना होगा क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी हम जेनोक्स को देखते हैं जो कि सोनिक के साथ फाइट कर रहा होता है। जेनोक्स अपने न्यू अपग्रेड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सोनिक अपनी पूरी पावर लगा के उधर एक ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन साइतामा उसे रोक देता है। तभी सोनिक को साइतामा के साथ फाइट करने का एक मौका मिलता है, लेकिन साइतामा सोनिक को इजीली हरा देता है। तभी हमें पता चलता है कि फुबुकी यंगर सिस्टर है तजुमाकी की। फुबुकी साइतामा को बताती है कि वो अपनी बहन की जितनी ताकतवर नहीं है और वो इस बात से दुखी थी कि वो ए क्लास में नहीं है। अगले सीन में हम हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर देखते हैं और वो लोग साइतामा और जेनोक्स को न्यू हीरो नेम देने लगते हैं, जिसमें जेनोक्स का नाम डीमन साइबोर्ग होता है और साइतामा का केप्ट बोल्डी साइतामा का नाम होता है। अगले सीन में हम गारो को देखते हैं और वो टिंग टॉक वेजिटेरियन को हरा देता है। तभी हम सिल्वर फैंग को देखते हैं जो कि अपने एक शिष्य चुरांको को जोड़ों में हरा देता है और वो साइतामा और जेनोक्स के पास जाता है कि हमें और हीरो ढूंढने होंगे। तभी जेनोक्स बोलता है कि मुझे लगता है उसने सारे सुपर हीरोज को मार दिए होंगे जिसका नाम गारो है, और वो सिल्वर फैंग का स्टूडेंट है। और सिल्वर फैंग सारे सुपर हीरोज को भगा भी रहा है क्योंकि गारो बहुत ही ताकतवर है। अगले सीन में हम वुमेन राइडर को देखते हैं जिसके सामने गारो आ जाता है और टिंग टोंग वेजिटेरियन के सारे दोस्त वहां पे आ जाते हैं क्योंकि उसने उसको मारा था। तभी हम टिंग टॉप के मेन लीडर को देखते हैं जिसका नाम टिंग टोंग मास्टर होता है, लेकिन गारो उसको बहुत ही इजीली हरा देता है और ट्रोंग को साइड से ये सब देख रहा होता है। तभी वो गारो पे अटैक कर देता है। तभी थोड़ी समय बाद वहां पे सिल्वर फैंग और उसका बड़ा ब्रदर बॉम आ जाते हैं और साइतामा हॉस्पिटल जाता है ताकि वो गारो के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सके। तभी हम गारो को देखते हैं जो कि एक बच्चे जिसका नाम टारियो होता है उससे मिलता है, जो कि वो बच्चा गारो को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि वो सब हीरो कहाँ पे और किस समय मिलते हैं। तभी हम क्लास ए हीरो गोल्डन बॉल और मुस्टैचियो को देखते हैं जो कि गारो से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन गारो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। तभी हम साइतामा को देखते हैं जिसको मार्शल आर्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो फिर ट्रोंग को उसको टूर्नामेंट की टिकट देता है ताकि वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। साइतामा टूर्नामेंट ज्वाइन करना तो चाहता था, लेकिन उसके सर पे बाल ना होने की वजह से सारे लोग उसको पहचान लेते, तो ट्रोंग को उसको एक आइडिया देता है कि तुम विग लगा सकते हो। बाहर जाते हुए साइतामा को गारो दिखता है और वो साइतामा पे अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही चॉप में गिरा देता है। तभी हम गारो के पास्ट के बारे में देखते हैं जिसमें गारो छोटा होता है और वो सोच रहा होता है कि सारे सुपर विलन्स आखिरकार हारे क्यों जाते हैं, इसलिए वो अपने आप से कहता है कि वो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक सुपर विलन बनेगा। तभी हम गारो को देखते हैं जो कि बेहोशी से उठता है और वो सोचने लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और वो सीधा टोरो के पास जाता है और वो बुक पढ़ रहा होता है। तभी गारो वहां पे आ जाता है और वो कंफर्म करता है कि वो अब की बार और गारो का अगला टारगेट मेटल बैट और वॉच डॉग बनेगा। अगले सीन में हम साइतामा को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट में जाता है और वो अपने आप को ट्रोंग को बताने लगता है। तभी हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम सॉरो फेस होता है और वो साइतामा को बताता है कि लास्ट मैच का विनर वुल्फ फेस था और हम सब सिल्वर फैंग के स्टूडेंट्स थे। तभी हमें पता चलता है कि वुल्फ फेस को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है और ना चाहते हुए भी गारो विनर बन जाता है। तभी हम गारो के पास्ट को देखते हैं जिसमें वो डोजो की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो कंफर्म करता है कि वो अब और प्रैक्टिस नहीं करेगा और वो वहां पे सारे स्टूडेंट्स को पीट देता है। तभी हम मेटल बैट को देखते हैं जो कि सुपर विलन से फाइट कर रहा होता है और मेटल बैट लोगों को बचाते हुए एक बड़े से कैटरपिलर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद गारो उसके सामने आता है और वो उसको कहता है कि वो फाइट के लिए उसकी तरफ ध्यान दे, और गारो मेटल बैट को इजीली डिफेंड कर देता है। तभी वहां पे मेटल बैट की सिस्टर आ जाती है और वो इन दोनों को फाइट करने से रोक लेती है। ये सब देख के
गारो फाइट नहीं करता और गारो सोचता है कि उसका अगला टारगेट वॉचडॉग मैन होगा। तभी हम दो मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिनका नाम फिनिक्स मैन और स्लज जेलीफिश होता है। वो दोनों गारो को कहते हैं कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन गारो उनको मना कर देता है। तभी हम टूर्नामेंट को देखते हैं जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए होते हैं और तभी हम दो कंटेस्टेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और साइतामा का पहला मैच जाकुज से होता है और साइतामा उसे एक ही हिट में हरा देता है। तभी हम जेनोक्स को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट देखने के लिए वहां पे आया हुआ था और वो फोन में देखता है कि सिटी में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर अटैक हो रहे हैं और जेनोक्स सोचता है कि उसके पास में जो भी कोई मॉन्स्टर होगा वो उससे पहले फाइट करेगा। तभी साइतामा का अगला मैच जाकू मैन से होता है जो कि टूर्नामेंट 2 बार जीत चुका था, लेकिन उससे पहले साइतामा उसे वन पंच मार के उड़ा देता है। तभी हम जेनोक्स को देखते हैं जो कि एक डीवन लेवल मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है जिसका नाम होता है कॉकरोच मैन और जेनोक्स अपना ग्लू रिलीज कर देता है ताकि वो कॉकरोच मैन वहीं पे चिपक जाए और कॉकरोच मैन अपने पैर वहां से निकालने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। तभी जेनोक्स पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उसको किसी मिस्टीरियस मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया था। तभी हम एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है गोकैत्सु। उसी ने ही जेनोक्स को इतनी बुरी तरीके से घायल करा था जिसने जेनोक्स को डिफीट करा है। तभी हम गारो को देखते हैं जिसको वॉचडॉग मिल जाता है। तभी उधर एक और मॉन्स्टर आके अटैक कर देता है। तभी हम साइतामा को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट में सबको इजीली हरा दे रहा था और वो फाइनल्स में चला जाता है। तभी टूर्नामेंट के बीच में साइतामा की विग उड़ जाती है और वो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तभी उस टूर्नामेंट में एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है बाकीजोन और वो बाकी सारे कंटेस्टेंट से बोलता है कि तुम इस फ्रूट को खा के मेरी मॉन्स्टर टीम में ज्वाइन हो सकते हो और काफी सारे कंटेस्टेंट उस फ्रूट को खा लेते हैं और जो कंटेस्टेंट विनर होता है इस टूर्नामेंट का वो इन सब से फाइट करने लगता है, लेकिन आखिरी समय में बाकीजोन उसको पकड़ लेता है और वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी साइतामा वहां पे आ जाता है और उसको इजीली मार देता है और साइतामा उसको बताता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ और मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं इस टूर्नामेंट में ज्वाइन हुआ था। और साइतामा इसलिए बोर हो रखा था क्योंकि उसके सामने कोई भी अपोनेंट टिक नहीं पा रहा था। तभी हम गारो को देखते हैं जो कि वॉचडॉग मैन से फाइट कर रहा होता है और उसको बोलता है तुम्हें सीखने की और जरूरत है। तभी साइतामा को रास्ते में किंग मिलता है और दोनों साथ में चलना स्टार्ट कर देते हैं और गारो वॉचडॉग मैन से बहुत ही बुरी तरीके से हारा जाता है क्योंकि वॉचडॉग मैन का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही डिफरेंट था और गारो खुद से कहता है कि उसे सीखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। साइतामा के रास्ते के बीच में आ जाता है और वो किंग पे अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन साइतामा उसे एक किक मार के दीवार के तरफ फेंक देता है। तभी हम मॉन्स्टर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं और वो सब मॉन्स्टर इसलिए गुस्से में होते हैं क्योंकि वो सब सारे सुपर हीरोज से पिट के आते हैं और हम गारो को देखते हैं जो कि बेहोशी से उठता है और उसे याद आता है कि उसको साइतामा ने किक मारी थी और गारो एक जगह पे जाके आराम करने लगता है। तभी वहां पे 7 सुपर हीरो आ जाते हैं गारो को पकड़ने के लिए और गारो इन सब से फाइट करने लगता है, लेकिन वो इस फाइट में बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो सारे एस क्लास हीरो होते हैं तो गारो उनसे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी झेल रहा था, लेकिन गारो उन सबको बहुत ही इजीली हरा देता है। तभी उनकी टीम में से एक सुपर हीरो इमरजेंसी मैसेज छोड़ देता है और ये सब देख के जेनोक्स वहां पे मौके पर आ जाता है। साइतामा और किंग को भी सिग्नल मिल जाता है। तभी साइतामा को याद आता है कि पिछली फाइट में जेनोक्स बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। ये सब देख के साइतामा उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। तभी वहां पे गारो की मदद करने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन से कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो जेनोक्स पर अटैक करने लगते हैं। तभी मौका पाकर सिल्वर फैंग और उसका बड़ा भाई वहां पर आ जाते हैं और वो सब मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी वो सब वहीं पर फाइट करने वाले होते हैं। तभी फिनिक्स मैन वहां पे आ जाता है और वो गारो को उठा के वहां से लेके जाने लगता है। तभी ये सब देख के जेनोक्स अपने लॉन्चर से उस पर अटैक करता है
तभी वहां पे कैटरपिलर मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी फिंग और बॉम्ब मिलकर अटैक करते हैं उस बड़े कैटरपिलर मॉन्स्टर पर उससे सिर्फ उस मॉन्स्टर का आर्मर ही टूट पाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। तभी हम गारो को देखते हैं जो कि अनकॉन्शियस हो रखा था और यहीं पे इस एनिमे का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह एनिमे कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर इसका 3rd सीजन आता है तो मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।